हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सोलेरियम ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2015 में कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी यहाँ पे सोलर के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे ईपीसी का काम होता है, यानी कि जो भी उनके रिगार्डिंग जो भी कमीशनिंग का जो काम होता है, वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा उसको टाइम टू टाइम जो मेंटेनेंस वाली जो सर्विसेज होती है, वो भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सोलर के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि पीवी मॉड्यूल्स हो गया, इन्वर्टर्स वगैरह हो गया, तो वैसे प्रोडक्ट भी ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, जो यहाँ पे अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे कंपनी बाय करती है, फिर आगे जिनके जो कंज्यूमर्स वगैरह होते हैं तो उनको यहाँ पे कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम अभी तक अगर हम देखेंगे टोटल यहाँ पे कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट किए, तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11,000 से भी ज़्यादा कंपनी ने अभी तक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी ने कंप्लीट किए। 172 यहाँ पे कंपनी ने कमर्शियल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और उसके अलावा यहाँ पे 17 हमें यहाँ पे कंपनी के गवर्नमेंट वाले सोलर प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आती हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक को अगर हम देखेंगे, जितने अभी तक ये कंपनी ने ऑर्डर कंप्लीट किया, तो उसको देखिए ये लगता है कि यहाँ पे मेनली जो कंपनी का फोकस हमें यहाँ पे नजर आता है वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो रेसिडेंशियल के अंदर आपके पास में जो मार्जिन वगैरह होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पैसा नॉर्मली जो कंज्यूमर वगैरह होते हैं तो उनसे आपको पैसा जल्दी मिल जाता है। तो वहाँ पे कोई वो जो क्रेडिट पीरियड होता है तो उसके हिसाब से वो इतना आपको पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो रेसिडेंशियल वाला जो फोकस की अगर हम बात करेंगे तो ये फोकस हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 253 लोग हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, जो डेफिनेटली देखा जाए काफी अच्छा नंबर है। और अगर ये कंपनी को आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी अगर और हमें बड़ी होती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पे जो कंपनी के अंदर काम करते हैं वो हमें और यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो करंटली अभी जो कंपनी के पास में ऑर्डर्स वगैरह है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 167 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर हमें गिर के 98 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था और अभी पिछले साल फिर से हमें ये नंबर 177 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़े सिक्लिकल नंबर्स हमें करंटली ये कंपनी के नजर आते हैं, लेकिन अभी 6 महीने में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 82 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये साल भी लगभग 170-180 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए जो ग्रीन एनर्जी के अंदर जो आपका सेकंड हाफ होता है, यानी कि अक्टूबर से लेके जो मार्च वाला जो 6 महीने होते हैं, तो वहाँ पे इनके जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज होती है वो वहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली विंटर वगैरह रहता है, बारिश वगैरह नहीं होती है, गर्मी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ पे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी 2 साल से हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 15 करोड़ के लगभग का पैट ये कंपनी में करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये 6 महीने में इतनी ज़्यादा कोई हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर अगर लगभग 100 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी का रेवेन्यू होता तो मार्केट को लगता है कि लगभग 220-230 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू कंपनी का हो सकता है। तो यहाँ पे ये साल में अगर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है तो ये थोड़ा हमें नेगेटिव फैक्टर हमें यहाँ पे ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 10 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 191 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,14,000 रुपये लगभग आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 105 करोड़ 4 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 36-37 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 12 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 13 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
तो अगर एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो थोड़े कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे 400 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का यहाँ पे ये आईपीओ आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे जो पिछले साल जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 25-26 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं है। तो उसके हिसाब से एक एसएमई कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पी रेशियो है कंपनी का वो में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा कॉशियस आईपीओ को लेकर आपको रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ के इशू साइज की भी अगर हम बात करेंगे 105 करोड़ का ये आईपीओ है और अभी खास करके जितनी भी एसएमई कंपनी है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा हमें डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो इतने बड़े आईपीओ को लिस्टिंग के बाद में डाइजेस्ट करना भी ऐसे टाइम पे मार्केट में काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करना सही रहेगा, क्योंकि अभी अगले हफ्ते अगर हम बात करेंगे तो ये जो अभी पर्टिकुलरली ये जो वीक चल रहा है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एसएमई आईपीओ है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो इन एसएमई आईपीओ को डाइजेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट में दिक्कत रहेगी। और अभी जिस तरीके से वॉलेटिलिटी में खास करके मार्केट में भी चलती हुई नजर आ रही है, अभी दिल्ली के इलेक्शन वगैरह भी, तो उसका रिजल्ट कैसे आता है। और अभी 6 तारीख को अगर हम देखेंगे तो इनकम टैक्स बिल भी अभी गवर्नमेंट नया अनाउंस करने वाली है। तो इसके पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए रहेगा। मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा इशू साइज है, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन जितने कंपनी के लिक्विडिटी नजर नहीं आते। अगर यही आईपीओ 15-16 के पी रेशियो पे अगर ये आईपीओ अगर हमें आता हुआ नजर आता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अप्लाई करने का मूड बनता है। लेकिन 25-26 के पी रेशियो पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू बचेगी। तो मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। और बाकी अगर हम देखेंगे जो लिस्टेड कंपनीज है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ग्रीन एनर्जी की कंपनी जो उसमें हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर नई कंपनी को इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रखेंगे। तो इसीलिए इसके हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस रहना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि सोलेरियम ग्रीन एनर्जी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।